हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप सब अच्छे एंड हेल्दी होंगे। वेलकम टू दिस न्यू व्लॉग। आज है 1 सितंबर 2023। मैं इस वक्त चंडीगढ़ में हूँ और मेरे साथ पवन शर्मा सर हैं। ही बिलोंग्स टू ठ्यूग और इन्होंने कुछ दिन पहले हमें अप्रोच करा था इन कंटेक्स्ट ऑफ जो उनका इंटरेस्ट है टूवर्ड स्टार्टअप और उनको बैकिंग करने में। तो मैं ये इंट्रोडक्शंस उन्हीं से लेना चाहूँगा कि वो अपने बारे में थोड़ा सा पहले ब्रीफ करें हमारा ऑडियंस को, और उसके बाद जो फर्दर कॉन्वर्सेशन है वी विल लीड टू इट। प्लीज़ पवन सर। थैंक्स ईशान। बेसिकली जैसे ईशान ने बताया, बेसिकली आई एम फ्रॉम शिमला, हिमाचल प्रदेश, एंड नाउ करंटली आई एम बेस्ड आउट ऑफ चंडीगढ़। मैं एक फार्मा कंसल्टेंट हूँ जी। बट अभी जो करंट सिनेरियो है, सबके इंडिया बहुत पॉपुलस कंट्री है और इट इज़ बिकमिंग वेरी डिफ़िकल्ट फॉर द गवर्नमेंट एज वेल एज द एस्टेब्लिश्ड प्राइवेट सेक्टर टू प्रोवाइड अ जॉब फॉर ऑल द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। तो यहाँ ऐसी सिचुएशन में स्टार्टअप का एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल आता है। ये हेल्प कर सकता है जो करंट जनरेशन है उनको एम्प्लॉयमेंट देने में। अगर ये स्टार्टअप को अच्छे से बैक किया जाए, सपोर्ट किया जाए, तो एक जो मेजर प्रॉब्लम इंडिया की है अनएम्प्लॉयमेंट रेट, वो कम हो सकता है। बट यस, फॉर दैट डेफिनेटली वी नीड टू बैकअप देम बिकॉज दे आर द पर्सन हु आर टेकिंग रिस्क, who are devoting their most of the time to set up this process. So अगर हम कैपेबल है, अगर हमें आइडिया अच्छा लगता है, तो वी शुड बैक दैम। इससे हम इनका तो प्रॉफिट हो ही रहा है, अपना भी हो रहा है, पर ये कंट्री का भी बेनिफिट है। अदरवाइज ब्रेन ड्रेन ज़्यादा हो रहा है, जॉब नहीं होती है इंडिया में, तो लोग बाहर जाने के लिए ज़्यादा तड़प रहे हैं। बट इट इज़ ऑलवेज टू स्टे इन योर कंट्री, इन योर ओन कंट्री, एंड ट्राई टू कंट्रीब्यूट एज मच एज यू कैन। ओके, तो ये थोड़ा सा फर्दर जो ब्रीफिंग था पवन सर ने दिया हमारे ऑडियंस को और मुझे भी इन कंटेक्स्ट ऑफ बैकिंग द स्टार्टअप इकोसिस्टम और द फाउंडर्स हु आर रनिंग दीज इनिशिएटिव्स। तो ये हमारा आपसे ऑन अ रियल टाइम बेसिस पे शेयर करने का वही सेम इंटेंशंस रहता है कि आर ऑडियंस, आर पीपल जो हमें देख रहे हैं, सुनते हैं, समझते हैं या फॉलो करते हैं, उन्हें एक रियल टाइम सिनेरियो मिले सो दैट उनके पास भी ये थॉट्स आएँ कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं जो की जा सकती हैं। और जब हम डाउन द लाइन वी विल ग्रो डूइंग सम ग्रेट इनिशिएटिव्स, तो रास्ते में बैकिंग्स के लिए ऑप्शंस आएंगे। इट्स पर्सनली मेरे लिए बहुत अच्छा है कि नाउ वी आर एट अ स्टेज कि हमें कंसिड्रेशन मिल पा रही है पवन सर से या अदर जो इन्वेस्टर्स हैं उन सब से। बट ये बिल्कुल भी ईजी जर्नी नहीं है, इट्स एक्सट्रीमली टफ। आपके साथ फैमिली मेम्बर्स नहीं होते हैं, आपके साथ फ्रेंड्स नहीं होते हैं, आपके वेल विशर्स नहीं होते हैं। इट्स अ वेरी लोनली सा जर्नी समटाइम्स। उस सिचुएशंस में अपने को रिटेन रखना उस आइडियाज़ पे, कॉन्सेप्ट्स पे या वैल्यू एडिशंस की चीज़ों पे, इट्स एक्सट्रीमली टफ। और ये ईजी जॉब नहीं है, इट्स नॉट 9 to 5 थिंग्स, इट्स वर्क 24/7। इस थॉट के साथ जो भी लोग न्यू इनिशिएटिव्स करना चाह रहे हैं, डेफिनेटली वो इस ऑप्शंस को करें। इट्स फॉर मी इट्स बाय चॉइस और मैं उसको छोड़ नहीं सकता हूँ बिकॉज मेरे उसमें सर्टन इंटरेस्ट भी है और मैं चाहता हूँ कि अगर मैं परस्यू करूँ तो मैं एंटरप्रेन्योरशिप को ही परस्यू करूँ फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, इन कंटेक्स्ट कि मैं जॉब वाले पॉइंट पे जाऊँ। और जहाँ से शिमला या हिमाचल से हम बिलोंग करते हैं, आफ्टर केरला वी हैव अ वेरी हाईएस्ट लिटरेसी रेट, बट इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट हमारा इकोसिस्टम वैसे काम नहीं कर रहा है या कर पा रहा है जैसे उसे करना चाहिए था। तो ये मेरा पर्सनल फीडबैक है, आपका क्या है वो आप बेटर जानते हैं। बट दैट थिंग डज नॉट मेक मी फील प्राउड अबाउट माई प्लेस और माई पीपल, जो उन्हें करना चाहिए विद दैट एजुकेशन जो पेरेंट्स उन्हें देते हैं अपने सेक्रीफाइस और हार्ड अर्न रिसोर्सेज से। तो ये मेरा ब्रीफ है उस कंटेक्स्ट में। तो मैं पवन सर से मेरा ये क्वेश्चन है, मैंने पर्सनली भी वो पूछा है, बट मैं चाहता हूँ कि वो आपके सामने वो पुटअप करें अपने थॉट्स कि पवन सर को ऐसा क्यों लगा या ऐसा क्या सिचुएशन था विच अट्रैक्ट्स यू टूवर्ड्स मी, टूवर्ड्स आवर कॉन्सेप्ट, या और भी कोई लोग होंगे
कि आपको ऐसा करना चाहिए, तो उस पर थोड़ा सा आप थॉट्स दे पाएंगे तो इट विल बी बेटर फॉर आवर ऑडियंस। जैसे ईशान ने कहा कि हिमाचल में बहुत ज़्यादा लिटरेसी रेट है, बट स्टिल 70% पर्सनस आर अनएम्प्लॉयड। तो मुझे लगता है कि अगर हम किसी कोई एक रिसोर्स या बन सके किसी के एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए, तो वो इट्स गुड। अभी जो हिमाचल बहुत ज़्यादा पॉपुलर है वो दो चीज़ों के लिए है, एप्पल और टूरिज़्म। उसके अलावा ये कोई और अपॉर्चुनिटी नहीं है। अगर कोई कल्चर या सिस्टम बिल्ड हो रहा है, ऐसा स्टार्टअप का नया सिस्टम बिल्ड हो रहा है और वो लॉजिकल भी है, अगर वो लगता है कि लॉन्ग टर्म सस्टेन करेगा तो सपोर्ट करना चाहिए। वो आपकी चॉइस पर है। अगर आपको लगता है कि स्टार्टअप ठीक है, डाइसी है, तो आप ना करो सपोर्ट, बट अगर आपको पोटेंशियल लग रहा है देन यू शुड सपोर्ट। तो ये आपका पर्सनल ऑब्जर्वेशंस हैं टूवर्ड्स द स्टार्टअप और टूवर्ड्स द फाउंडर जिन्हें आप बैक करना चाहते हैं, ये आपका पर्सनल है। एट लार्ज आप क्या देखते हैं कि हमारे लोग इन वेंचर्स को कैसे देखते हैं, तो उनका भी अगर पर्सपेक्टिव बताओगे तो आवर ऑडियंस विल गेट एनलाइटेंड। अगर मैं शिमला के बारे में बात करूँ तो ये बहुत ज़्यादा बड़ी थॉट है और बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया जाता है जनरली। या तो आदमी जो लोग हैं या तो बैक बिचिंग करते हैं या आपके लिए मतलब ऑब्वियसली अच्छे थॉट्स नहीं होते हैं। तो मेरा ये थॉट प्रोसेस है, अगर एक स्टार्टअप अच्छा करेगा तो ये जो सीड है ये ग्रो करेगा और मल्टीपल स्टार्टअप्स और आएंगे इन चीज़ों में। तो फॉर श्योर फॉर दैट एटलीस्ट वन स्टार्टअप शुड गेट अ सक्सेस। तो अगर लगता है कि किसी चीज़ में पोटेंशियल है, वी शुड सपोर्ट और हेल्प देम इन देयर जर्नी, सक्सेस जर्नी। तो अगर ये सीड अगर अच्छे से पौधा बन गया तो ये सीड और आएंगे और स्टार्टअप्स आएंगे और एम्प्लॉयमेंट होगा, कंपटीशन होगा, हेल्दी कंपटीशन होगा। तो अगर ये फिर जो ऑडियंस है उनके लिए भी अच्छा है। कंपटीशन होता है, आपको प्राइस पैरिटी पर खेलना है, कॉम्पिटिटिवनेस है, तो सबके लिए बेटर है। तो आपको डू यू थिंक कि लिसनर वो एक सीड हो सकता है? हाँ, ऑफ कोर्स हो सकता है। थोड़ा टारगेटेड विजन रख के और क्लाइंट को सेटिस्फाई करके, क्योंकि ये सर्विस सेक्टर है। अगर आप क्लाइंट को सेटिस्फाई कर पाते हैं तो आपके लिए रास्ते खुद ब खुद खुलते हैं। तो हो सकता है अगर थोड़ा फोकस में चले और क्लाइंट को सेटिस्फाई किया जाए तो फॉर श्योर कोई स्टार्टअप बड़ा या पहले कोई भी कंपनी बड़ी एकदम नहीं बनती है, कुछ छोटे से ही बनती है। बस वो विजन की ज़रूरत रहती है और उस पर एग्जीक्यूट करने की ज़रूरत रहती है। अगर वो दोनों चीज़ें हो जाए तो डेफिनेटली स्टार्टअप एक यूनिकॉर्न बन सकता है। तो इसमें जैसे पवन सर ने ब्रीफ करा अबाउट वो लिसनर के थॉट के लिए, वी आर वेरी प्रिसाइजली वर्किंग ऑन दिस सेगमेंट कि हम अपने क्लाइंट्स को एक हैंड होल्डिंग वाली सर्विसेज दें जिससे वो रिजल्ट्स भी ऑक्यूपाई करें। हम ये ना बताएं, वो हमें बताएं कि वी गेन्ड सम रिजल्ट्स आउट ऑफ योर सर्विसेज, आउट ऑफ योर कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स, आउट ऑफ योर इनिशिएटिव्स। तो वो चीज़ हम अपने कस्टमर और क्लाइंट्स पे छोड़ते हैं, दैट इज़ ऑन द पार्ट जो उन्हें प्ले करना है। बट एज एन इन्वेस्टर जो पवन सर ने पिच करा, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट्स जो किसी भी स्टार्टअप्स को, चाहे वेदर इट्स लिसनर और एनी अदर स्टार्टअप जो भी परस्यू करना चाहते हैं वो है। तो वो सर की बातों को ध्यान में रखें। तो इफ़ सर कैन अप्रोच मी एज अ स्टार्टअप फाउंडर ऑफ लिसनर, तो ही कैन अप्रोच XYZ टू, है ना। बट चांसेस तभी ज़्यादा हाई होंगे इफ़ ही फाइंड्स यू क्रेडिबल, रिलायबल, विजनरी। ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये नॉट ओनली अप्लाई थ्रू द आईज ऑफ पवन सर, बट जो पवन सर के थॉट्स के साथ अलाइंड कर रहे हैं वो लोग भी सेम प्रोटोकॉल को फॉलो करेंगे और उससे आपके चांसेस बढ़ सकते हैं फॉर गेटिंग इन्वेस्टमेंट इन इनिशियल स्टेजेस। क्योंकि वंस दीज स्टेजेस विल बी क्रॉस्ड,
देयर आर मल्टीपल अदर एवेन्यूज़ जहाँ पे क्रेडिबिलिटी और फंडिंग्स के प्रस्पेक्टिव्स मल्टीपल टाइम्स बढ़ जाते हैं। ऐसा हमारी फाइंडिंग्स में या ऐसी हमारी ऑब्जर्वेशंस में मैंने देखा है। तो एट लास्ट अगर कुछ और आप नोट ऐड करना चाहते हैं टू आवर ऑडियंस तो प्लीज़ सर। आपने वैसे ही आपने बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर दी है। ऑफ कोर्स कोई इन्वेस्ट करता है तो उसका हार्ड अर्न मनी है, वो आपको बैक कर रहा है, आपको सपोर्ट कर रहा है, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ट्रस्ट ना ख़त्म हो। क्योंकि अगर आप किसी इन्वेस्टर का ट्रस्ट ख़त्म करते हैं तो आप ये जो बडिंग कल्चर है स्टार्टअप का, आप इसको ख़त्म कर रहे हैं। क्योंकि अगर इन्वेस्टर का इंटरेस्ट और अगर ट्रस्ट ख़त्म हो जाएगा तो डेफिनेटली अगर मेरा किसी स्टार्टअप या किसी भी एंटरप्रेन्योर ने मेरा ट्रस्ट ख़त्म किया तो मैं 100 बार सोचूंगा कि सच में किसी स्टार्टअप को बैक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो ये एक मेन कंसर्न है। तो इसमें क्योंकि जो इन्वेस्ट कर रहा है उसका हार्ड अर्न मनी है, वो किसी रीज़न से आप पर ट्रस्ट कर रहा है, वो तोड़ना नहीं चाहिए। और ये बहुत ही अच्छा कंक्लूजन है जो पवन सर ने करा है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स भी है क्योंकि इसका रिपल इफेक्ट मल्टीपल टाइम इंक्रीज होता है ऑन अ बोथ साइड, प्लस भी माइनस भी। और मैं एक लास्ट में एक जेन्युइन और बड़ा थॉट देता हूँ, दीज आर द राइट प्रोटोकॉल जो हमें फॉलो करना है। रेस्ट जब वो चीज़ें रोल आउट होंगी मार्केट में तो देर आर सो मैनी इन्वेस्टर्स हु इज़ ऑलरेडी हैविंग अ गुड अमाउंट ऑफ कैश शिमला और हिमाचल में, बट वो एक फियर है ड्यू टू उन पॉइंट से जो सर ने बताया है कि हार्ड एंड रिसोर्सेज हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है फाउंडर्स की, उनको रिटेन रखना, उसको ग्रो करना, वो की पैरामीटर है इस चीज़ को असेस करने के लिए कि वेदर यू आर मोर रिलायबल इन अपकमिंग टाइम्स, येस और नो। और वो डेफिनेटली इस कल्चर को बढ़ाने में भी मदद करेगा। तो वंस डिसीजंस विल बी टेकन बाय इन्वेस्टर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉरवर्डेड टू फाउंडर्स लाइक मी और XYZ, वो आप भी हो सकते हैं, तो इट्स अ क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटी। और इसमें मुझे ऐसा लगता है कि उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से रोल आउट और अच्छे से कंप्लीट करने के अलावा हमारे पास कोई भी अदर ऑप्शंस नहीं है अगर उसको हम रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं। तो ये व्लॉग काफ़ी लंबा हो गया है, आई होप हम आपको बेस्ट कंटेंट दे पाए हैं। और अगर कोई आपके क्वेश्चंस है इन कंटेक्स्ट ऑफ स्पेशलाइज्ड सर्विसेज या इन कंटेक्स्ट ऑफ एजुकेशन अवेयरनेस आप चाहते हैं तो फील फ्री, आप कमेंट सेक्शंस में अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं उनके आंसर्स दूं। और मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।